आज हम समझने वाले हैं कि अगर आपके पास एक बिजनेस है तो जाहिर सी बात है आप लोन से ही लोन तो लिए होंगे। तो यहाँ पर एक सिचुएशन को हम देख रहे हैं जहाँ पे बिजनेस का स्टार्टिंग ही लोन से हुआ है। अब उस लोन का जो पैसा है सामने वाला कभी कंपनी के पैसे से, क्योंकि बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट तो होगा। कभी कोई कार्ड से या किसी से लेके पैसा पेमेंट कर रहा है। तो इन सब को वो सामने वाला कैसे अपने टैली मैनेज करेगा, कौन से लेजर के लिए कौन सा ग्रुप आएगा, ये सब चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए ये जो वीडियो है वो हर किसी के लिए है जो सीखना चाहता है उसके लिए। और जो ओवर एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए तो नहीं है। तो जो ओवर एक्सपर्ट हैं आप दूसरे वीडियो को ट्रांसफर देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ आए हैं तो हम आपको बेहतर जरूर सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास एंट्री के नाम पे क्या है। तो एंट्री के नाम पे एक मेरे पास परचेज है और एक हमारे पास सेल है। मैं आपको परचेज दिखा देता हूँ और एक आपको सेल दिखाता है। ये हमारे सपोर्टिंग एंट्री है। और आपको मैं दिखाता हूँ हमारा रिसिप्ट। अब ये क्यों मैंने किया है तो इसके पीछे एक रीजन है, वो समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी जो कंपनी है अगर वो लोन से स्टार्ट हुई है तो उसके एंट्री हम टेली पहले कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले उसी एंट्री को यहाँ पे आपको समझाना है। तो देखो इसकी एंट्री आपको तो रिसिप्ट में करनी है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अकाउंट में आपको कैश लेना है। और यहाँ पर जो भी बैंक का जैसे HDFC बैंक का लोन है, बिजनेस लोन है, जो भी लोन है वो सब यहाँ पे आपको लेना होगा। तो इसका हमने लेजर कैसे बनाया है। तो लेजर पर सामने दिख रहा है कि हमने यहाँ पर उसका नाम लिख दिया है। हमने HDFC यहाँ पे डाल दिया है, जो आपके अच्छा लगा आपको अपने साल डाल दीजिए। और उसको यहाँ पे हमने सिक्योर लोन की कैटेगरी दी है। तो देखिए लोन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। और हमारे इस चैनल पर लोन से रिलेटेड कौन से ग्रुप में कौन सा लोन लेना है इसके लिए हमने वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उसको विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सिक्योर लोन लिया है ताकि हम ये आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि ये जो लोन हमने लिया है किसी सिक्योरिटी पर लिया है, यानी हमने कुछ जमा किया है, गोल्ड हो सकता है या फिर जमीन, कुछ भी हो सकता है। तो बैंक ने उस एवज में पैसे दिए हुए हैं। अब कितने पैसे दिए हैं तो हमें पैसे दिए हैं यहाँ पे 5 लाख रुपए, और इसको हम नरेशन में मेंशन कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो छोड़ सकते हो। तो ये एंट्री हो गई और परचेस सेल्स सबको मैंने दिखा दी है, क्योंकि बिजनेस करनी है तो परचेस सेल्स की एंट्री मैं करना नहीं चाह रहा था। आप लोगों के सामने समय बचाना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चलना है। अब बारी है इसका पेमेंट करने की। तो जब हम वाउचर में जाते हैं और हम पेमेंट का बटन दबाते हैं तो हम ये जो पेमेंट है वो किससे करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो मान लीजिए हम इस पेमेंट कैश में करते हैं तो अकाउंट में कैश लेंगे। और उसके बाद हमारा जो लोन है उसे लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वो अमाउंट। अब यहाँ पे देखिए मैं चार्जेस वार्जेस ऐड नहीं किया हूँ। आपका जो लोन है आपका चार्जेस ये के साथ सबके एक साथ डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 5 लाख रुपए है वही मैं एंट्री कर रहा हूँ। तो ये मैं 5,000 रुपए की एंट्री मैंने कर दी। ऐसा करते देखिए यहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा कि आपका जो कैश है वो 5 लाख कम हो गया है, सॉरी 5,000 कम हो गया है। आपका लोन भी 5,000 कम यहाँ पे दिख रहा है। तो ये फर्स्ट एंट्री को हम पास करते हैं। अब मान लीजिए सामने वाला बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो लोन तो लिए हैं, देना तो पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में सामने वाला कोई कार्ड से पेमेंट करता है तो हमारे पास यहाँ पे SBI कार्ड का एक एंट्री है। तो इसे हमने कैसे बनाया है तो ये देखिए यहाँ पे, और इस पर डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो कि कार्ड से अगर पेमेंट हम करते हैं तो उससे सेटलमेंट कैसे करते हैं ये हमने बना के रखा हुआ है। तो हमने ये लिया और यहाँ पे बैंक ओसीसी या बैंक क्रेडिट जो भी आप लेना चाहो, यहाँ पे हमने लिमिट दिया 1 लाख रुपए, और बाकी सब चीजें यहाँ पे जो आपको डालनी चाहिए हम डाल दे। कुछ हमने शॉर्ट रखा है तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद हमें उस एंट्री को लेनी है जो आप यहाँ पर दिखनी है। जैसे कि हम यहाँ पे सामने वालों को 5 लाख का लोन था तो हम यहाँ पे फिर से 5,000 रुपये का पेमेंट करते हैं। जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास यहाँ देखिए 5,000 का एक माइनस अमाउंट आ जाएगा और आपका लोन अमाउंट पेमेंट हो जाएगा। अब इसको आपने कैसे पेमेंट किया है तो हमने कार्ड से पेमेंट किया है तो यहाँ पे हम कार्ड लेंगे और जो भी कार्ड नंबर है वहाँ पे डाल के हम एंट्री कर देंगे। अब इसका सेटलमेंट कैसे करना है तो हमारे चैनल पर विजिट जरूर करिएगा, उससे वीडियो बना हुआ है। अब मान लेते हैं ये पैसा जो है सामने वाला किसी फ्रेंड से या पर्सन से लेके पेमेंट करता है।
तो मान लीजिए हम पेमेंट कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, तो मैं यहाँ पे कैश से पेमेंट कर रहा हूँ और किसी अपने दोस्त से पैसा लिया है। तो मान लेते हैं उसका नाम है कमल, तो हमने एक कमल दे दिया। और यहाँ पे हम उसको यूज करेंगे सैलरी क्रेडिटर्स, क्योंकि ये सामने वाला हमारी कंपनी से पैसा लेकर रहेगा। हमें समय दिया है 60 दिनों का, तो हम लोग ले लेते हैं और जो भी उसका डिटेल है वो हम डालते हैं। ऐसा डालने के बाद जो हमने अमाउंट लिया है, जैसे 5,000 रुपये लिए हैं, तो 5,000 की एंट्री कर देते हैं। और ऐसा करने के बाद हमें कुछ देखना होगा कि यहाँ पर जो दिख रहा है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो केस है वो 4,90,000 रुपये है। अब यहाँ पे बस ऑन अकाउंट हमें ले लेना है, कोई रीजन नहीं करना है और इसकी हमें एंट्री कर देनी होगी। लेकिन हमने छोटी सी गलती की है कि ये एंट्री पेमेंट में नहीं होगी, ये एंट्री आपकी रिसिप्ट में होगी। तो मैं यहाँ पे तुरंत अपडेट कर देता हूँ, तो आप यह देखिएगा आपकी एंट्री ये कंप्लीट हो गई। अब ऐसा करने के बाद अगर हम अपना बैलेंस शीट चेक करते हैं, जो कि करेंट एसेट में जाके हमें देखना होगा, तो ये हमारा अमाउंट है। अभी कैसे आया तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ एंट्री है कि ये जो लोन है, जो सामने दिख रहा होगा, मैं दिखाया तो अच्छे से। इसके पीछे रीजन है ये कि आपने इस वक्त लोन का मतलब लोन का जो पैसा आया था 5 लाख रुपए, उसमें बिजनेस करके सिर्फ 5 लाख का, सॉरी 5 लाख का पेमेंट किया था और अभी अपने दोस्त से लेकर 5,000 का पैसा आपने प्राप्त किया हुआ है। तो पहले 5,000 गया था, 5 लाख है, 5,000 गया था, तो यहाँ पे अमाउंट दिख रहा था कुछ और इसके बाद 5,000 और आ गया, तो पैसा हो गया 5 लाख रुपए। अब थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो मैं एंट्री को थोड़ा सरल कर देता हूँ। देखिए मैं डे बुक में जाता हूँ और डे बुक में जाने के बाद अभी जो कमल से हम पैसा लिए हैं, इसको मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ। तो होल्ड करने के लिए इसको ऑप्शन बनाना पड़ता है और इसे शॉर्टकट से सेव कर सकते हो आप। जैसे आप इंटर 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 करके सेव कर सकते हो, या फिर जो भी तरीका है इससे आप सेव कर सकते हो। ये एंट्री हो गई ऑप्शनल। अब देखिए हमारा लेखा जोखा क्या कहता है। अब बैलेंस शीट में जो अमाउंट है ये 4,95,000 रुपये दिख रहा होगा, तो ये तो आपको क्लियर है कि क्यों दिख रहा है। तो याद रखिए क्यों दिख रहा है, तो आपको मैं और एंट्री को बेसिक लेवल पर ले चलता हूँ। सबसे पहले हमने सामने वाले बैंक से 5 लाख का लोन लिया था, ये तो क्लियर है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद इसका फर्स्ट जो पेमेंट है वो हमने किससे किया था। फर्स्ट जो पेमेंट किया था हमने कैश से किया था। तो कैश हमारे पास 5 लाख रुपए था और 5 लाख के पैसे, 5 लाख था उसमें से 50,000 का हमने यहाँ पे पेमेंट किया था। ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद सेकेंड पेमेंट हमने किया था एसबीआई कार्ड से। तो हमारे पास कैश में कितना पैसा बचा था, तो कैसे हमारे पास पैसा बचा था 4,95,000 रुपए, क्योंकि एक पेमेंट ही हमने किया था। हमने एक पेमेंट कैश से किया था और दूसरा कार्ड से। तो कार्ड का तो अलग है, ये कैश है, तो एक साथ दिखेगा नहीं। तो इसलिए हमारा जो बैलेंस है वो 4,95,000 रुपये दिख रहा था। लेकिन वहीं पर अगर हम अपने लोन को चेक करते हैं, देखिए कि मैंने लोन हटा दिया है तो सिक्योर लोन आपको दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो लोन है वो 4,90,000 रुपये क्यों दिख रहा है, तो इसका डिटेल हम देख लेते हैं। इसके पीछे रीजन है कि आपने सबसे पहले ही 5,000 जो पेमेंट है वो कैश में किया था और एक एसबीआई कार्ड से पेमेंट किया था। तो 10,000 कमी होने के कारण जो लोन है 4,90,000 रुपये आपको दिख रहा है। अब इस वक्त हम क्या करते हैं, अपने दोस्त से पैसा लेते हैं। तो पहले दोस्त से पैसा रिसीव करना होगा, मैं ऑप्शनल को रेगुलर कर देता हूँ, इसको शॉर्टकट से सेव कर देता हूँ। ऐसा करने के बाद अब हमारे पास पैसा कितना दिखाएगा, कि हमारे पास पैसा दिखाई देगा ये 5 लाख रुपए। क्यों, क्योंकि 5,000 रुपये पेमेंट किया है और 5,000 दोस्त से पैसा लिया है। अब ये पैसा लेने के बाद अब इसको हम पेमेंट कर सकते हैं। तो वाउचर में जाते हैं, पेमेंट का बटन दबाते हैं, अकाउंट में कैश लेते हैं। अगर एसबीआई कार्ड लेंगे तो फिर से के अकाउंट में दिखाई नहीं देगा। हमारा लोन को सिलेक्ट करते हैं और जो अमाउंट हमें डालना है, इधर मैं चलो 6,000 रुपये डाल देता हूँ। और इसको डालने के बाद मैं एंट्री कर देता हूँ। तो ये हमारा टोटल विवरण है जो आपको दिखा रहा है। ये बगल में देखिएगा कि आपके पास कितने पैसे हैं। तो आपके पास जो पैसा है आपके सामने ही रखा हुआ है, 4,94,000 रुपये। कैसे कैसे है आपके सामने है, कितना पैसा दिए हो, कितना लिए हो, कितना रिसीव किए हो, इसके हिसाब से। अपने लोन को भी हम एक बार देख लेते हैं कि लोन की स्थिति क्या है।
लोन की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि पहले 5,000, फिर 5,000, फिर 6,000 पेमेंट हो रहा है, तो धीरे धीरे लोन भी क्लियर होकर चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोन के एंट्री को पूरा मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये जो हमारा जो लोन का एक पे एंट्री है, यहाँ पे जो कार्ड है, इसको हम कैसे सेटलमेंट करें, तो मैं फिर से बता दूं, इसके लिए वीडियो बना के हमने रखा है, इसलिए इसके डिटेल पर हम वर्क नहीं कर रहे हैं। और दोस्त को पैसा देना है तो आपकी मर्जी, जैसा दे दीजिए आप, कैश में, ऑनलाइन जहाँ के पास हो। और फिलहाल तो उससे 5,000 लियो, तब तक वो क्रेडिटर दिखेगा। तो उम्मीद है आप सबको हमने बेहतर कुछ सिखाया है और समझाया है। अगर आपको लगता है कि जानकारी बेहतर है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और एक दो वीडियो और देखिए, और तब आपको समझ में आया कि हम कौन से कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास आ जाए, जो हमें समझ में आता है। कोई प्रॉब्लम आपके पास हो तो नीचे कमेंट करिएगा, हम आपको सोल्यूशन जरूर देंगे। और एक डिस्क्लेमर है कि मेरे पास आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैं लेके नहीं बैठा होता हूँ। लेकिन आज जब आप सवाल देते हो तो हम उस पर सर्च करते हैं समय के हिसाब से। समय की भी कमी होती है, जॉब है हमारा। और जब सही रिजल्ट आता है तो हम उसका एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो के रूप में उसका आंसर करते हैं, और आपको बकायदा मेंशन भी करते हैं। तो हमारे चैनल पर बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है, जिन्होंने दिया है उनको हमने सॉल्व किया है। बहुत खतरनाक खतरनाक सवाल आते हैं, तो इस तरह बने रहिए। तो मिलते हैं किस अलग वीडियो पर।